ज़बां को बंद करो या मुझे असीर करो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। मीडिया अब खबरें नहीं दिखाता है क्योंकि अब वो गोदी मीडिया हो चुका है। रोजाना रात को राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, जहां नए नए तथ्यों के जरिए एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है। आज हम बात करेंगे दिल्ली मर्डर केस पर गोदी मीडिया की तरह तरह की रिपोर्टिंग की। कल आपने देखा था कि कैसे गोदी मीडिया एक मर्डर केस को धर्म से जोड़ रहा था। आफ्ताब और शारदा मर्डर केस को लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा था। तरह तरह की कहानियों के जरिए लोगों के अंदर हीन भावनाएं भरी जा रही थी। कहीं लड़के के नाम और धर्म को लेकर तमाशा चल रहा था, तो कहीं फ्रिज की रसीद दिखाकर नौटंकी हो रही थी। लेकिन इन लोगों ने कभी देश की मूलभूत समस्याओं पर बात नहीं की है। आज हम बात करेंगे आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शो की, जहां सुधीर चौधरी ने इस मर्डर केस को लेकर पूरी पड़ताल की। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो कभी खबरों का डीएनए किया करते थे। इन्होंने अपने शो के दौरान 2000 के नोट में चिप होने की बात भी कही थी। इतना ही नहीं, वो अग्निवीर योजना का लाभ गिनाते नहीं थक रहे थे। इनका वश चले तो वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का गिरता स्तर, अस्पतालों की बदहाल स्थिति का भी फायदा बता दें। खैर, आप पहले सुने कल अपने शो पर सुधीर चौधरी ने दिल्ली मर्डर केस को लेकर क्या कुछ कहा। वाले लोगों का कहना है कि आफ्ताब अक्सर चुप रहता था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, और अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता भी था तो वो ज़्यादा बातचीत को बढ़ावा नहीं देता था और कहता था कि मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिए। समझा? किसी भी रिश्ते में जब दो लोग एक साथ आते हैं तो इस दौरान ये बात बहुत मायने रखती है कि दोनों लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और वो किस धार्मिक और सामाजिक परिवेश से आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे धार्मिक या सामाजिक परिवेश से आता है जहां महिलाओं को सिर्फ एक उपभोग की मामूली सी वस्तु माना जाता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं देगा जिसकी महिला हकदार है। इस केस में भी यही हुआ। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की परवरिश एक ऐसे इकोसिस्टम में हुई है जहां उसने हमेशा बचपन से हिंसा देखी है, मारपीट देखी है, तो उस व्यक्ति का व्यवहार भी बिल्कुल अलग होगा। यानी उसकी प्रवृत्ति टुकड़े टुकड़े करने वाली हो जाएगी, उसकी प्रवृत्ति सिर तन से जुदा करने वाली हो जाएगी। और यहाँ भी आप देखिए, जो प्रवृत्ति है वो सिर तन से जुदा करने वाली है। अमेरिका में हुई एक स्टडी में पता चला कि परिवार की मान्यताएं और परिवार के विश्वास किसी भी बच्चे की मानसिकता को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपने बचपन में किसी जानवर के खिलाफ हिंसा को देखा है, बचपन से खून को देखा है, बचपन से जानवरों को कटते हुए देखा है, तो यह हिंसा, और उसे यह बताया जाता है कि यह हिंसा जायज़ है, तो इस बच्चे की प्रवृत्ति काफ़ी हद तक बदल जाती है और ऐसी बनती है जैसी अभी आपने इस केस में आप देख रहे हैं। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी ने इस केस की एक एक परत को खोल कर रख दिया। लेकिन शायद देश की जनता पूछ रही है, साहब आप बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा का गिरता स्तर, अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को अपने शो में कब दिखाइएगा? क्या देश की जनता के मूलभूत मुद्दों को लेकर कभी आप अपने शो में ऐसे ही पड़ताल करेंगे? हालांकि दिल्ली मर्डर केस की कहानी बस इतनी है कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ, फिर दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जब लड़के ने लड़की की निर्मम तरह से हत्या कर दी। आरोपी का नाम आफ्ताब है और लड़की का नाम शारदा था। आफ्ताब ने अपराध किया है और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया आपको मुख्य बिंदु से हटाकर यहाँ वहाँ भटका रही है। शायद सुधीर चौधरी अपने शो में यह दिखाना भूल गए कि 1995 में तंदूर कांड हुआ था, जिसमें नैना साहनी के शव को तंदूर में उसके पति ने जला दिया था। तब भी क्या वो लव जिहाद था? इतना ही नहीं, वर्ष 2010 में देहरादून की शांत वादियों में प्रेम विवाह का ऐसा अंजाम हुआ कि हर सुनने और देखने वाले की रूह कांप गई थी। जहां पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने झगड़ा होने पर अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। आपको बता दें कि अनुपमा और राजेश का प्रेम विवाह हुआ था। तो क्या इसे भी गोदी मीडिया लव जिहाद का नाम देगी?
लेकिन नहीं, क्योंकि वो उस खास धर्म विशेष का नहीं था। आप खुद सुन लीजिए, दिल्ली हत्याकांड पर गला फाड़ फाड़ कर आफ्ताब आफ्ताब चिल्लाने वाले सुधीर चौधरी अपनी ही खबर में दिखाए गए एक और केस में ना तो विक्टिम का नाम ले रहे हैं और ना ही आरोपी का। आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 22 सितंबर को इसी शो में हमने आपको बेंगलुरु की घटना के बारे में भी बताया था, जहां एक पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट लड़की ने 27 साल के अपने बॉयफ्रेंड की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि ये लड़का इस लड़की के आपत्तिजनक वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों की मुलाकात भी ऐसी ही एक डेटिंग ऐप पर हुई थी, और उसी डेटिंग ऐप पर हुई थी जिस पर आफ्ताब और श्रद्धा मिले थे। यानी एक ही डेटिंग ऐप पर मिलने वाले दो लोगों की कहानी हमने आपके सामने रखी है पिछले 2 महीने में। कड़वा सच यह है कि आज भारत के बहुत सारे युवा अपने ड्रीम्स के पीछे नहीं बल्कि डेटिंग के लिए, ड्रीम्स को छोड़कर डेटिंग के लिए डेटिंग ऐप्स के पीछे भाग रहे हैं और अपना ज्यादातर समय वो यहीं पर बिता रहे हैं। भारत में इस समय आपको हैरान हो जाएंगे आप जानकर। बहरहाल इस मर्डर केस ने मीडिया को एक धर्म वाला झुंझुना पकड़ा दिया है, जिसे अब वो सुबह से रात तक बजा रहा है। दरअसल बात ऐसे अपराध को रोकने पर होनी चाहिए। महिलाओं को लेकर जो पुरुष समाज की धारणा है उस पर होनी चाहिए। क्या महिला को जो बराबरी हमारे समाज में मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं, और अगर नहीं तो ये चिंता का विषय है और इस पर चर्चा होना ज्यादा जरूरी है। क्यों अधिकतर महिलाएं अपराध की भेंट चढ़ रही हैं? कहीं दहेज के नाम पर उन्हें मार दिया जा रहा है तो कहीं घरेलू हिंसा सहते सहते वो आत्महत्या कर ले रही हैं। कहीं महिलाएं ऑनर किलिंग का शिकार हो जा रही हैं। लेकिन पूरे देश में इस पर चर्चा करने से पहले हमें हमारे देश के उस भवन के अंदर झांक कर देखना होगा कि क्या महिलाएं वहां पर सुरक्षित हैं और क्या उन्हें वहां वो सम्मान मिल रहा है। क्या संसद भवन के अंदर महिलाओं का सम्मान हो रहा है? क्योंकि वहां कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कुछ कह दिया जाता है तो कभी वहां मौजूद माननीय तरह तरह की हरकत करते देखे जाते हैं। ऐसे में जरूरी बात यह है कि महिलाओं के हित में बात होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। लगातार अपराधियों की शिकार बनती महिलाओं को लेकर चर्चा ज्यादा जरूरी है ताकि फिर कोई श्रद्धा अपराधियों का शिकार न बन जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल द बोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।